राम सबके हैं, जब राम जी बुलाएंगे तो निश्चित जाएंगे। सांसद रंजित रंजन। राम सबके हैं, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। यह बात कांग्रेस की प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रंजित रंजन ने कही है। दरअसल सुपौल सदर बाजार स्थित कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रोफेसर विमल यादव के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात सांसद रंजित रंजन ने कही है। उन्होंने मीडिया के एक सवाल पर कहा कि वे श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाएंगे कि नहीं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता रंजित रंजन ने कहा कि यह देश के लिए खुशी और हर्ष की बात है। कहा कि धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह। जब राम जी का बुलावा आएगा तो निश्चित जाएंगे। कहा कि कई सारे शंकराचार्य ने यही कहा है कि भगवान सबके होते हैं, राम हम सबके हैं। इस मौके पर उन्होंने संयोजक को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन में जल्द ही संयोजक के नाम की घोषणा भी हो जाएगी। कहा कि गठबंधन में कोई गंभीर व्यक्ति को संयोजक बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि कांग्रेस चाहती है कि उन्हें सामान्यजनक सीट मिले और इस मामले में भी सारा कुछ जल्द क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा पे जाने की बात है, निश्चित तौर से भगवान सबके होते हैं, राम सबके हैं, हम सबके हैं। इसमें कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स या राजनीति नहीं आती है। कई सारे शंकराचार्य ने भी यही कहा है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है और जब राम जी बुलाएंगे निश्चित तौर से हम लोग जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर से अभी बात चल रही है, लगातार बातें हो रही हैं और मुझे इतना विश्वास है कि बहुत बेहतर रिजल्ट निकल के आएगा और कांग्रेस चाहती है कि उनको सम्मानजनक सीटें मिलें। और जिस तरह की बातें चल रही हैं, हमें इसका एहसास है और महसूस होता है कि बहुत अच्छे तरीके से जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई सीपीएम हो, हम लोग का अच्छा गठबंधन होगा और सबको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। साथ ही जहाँ पे जिस पार्टी का मजबूत धड़ा है, विनेबिलिटी है, उनका वहाँ पे मजबूत स्थिति है। हम सब की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बिहार से निकल के जाएं। इसके लिए पूरा महागठबंधन है। इंडिया गठबंधन में संयोजक को लेकर काफ़ी कुछ अभी बातें चल रही हैं, क्या है? देखिए, ये इंडिया गठबंधन की बात है और हम सब चाहते हैं और कि काफ़ी गंभीर व्यक्ति संयोजक बने और कई लोगों के नाम आ रहे हैं और ये जो महागठबंधन के जो सब पार्टी के मेन लीडर हैं वो लोग मिलकर तय करेंगे और मुझे लगता है करीब करीब बात फाइनल होने वाली है और मीडिया के बीच में जल्द आप लोगों को संयोजक के बारे में भी जानकारी मिलेगी। मैडम, प्राण को लाने का मौका मिला और ये हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है, हमेशा बुलाते रहते हैं। पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी काम है जिसके कारण काफ़ी विलम्ब हुआ आने में। सबसे पहले पूरे सुपौल वासी और बिहार वासियों को, पत्रकार बंधुओं को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और साथ में आप सबको मालूम होगा कि 14 जनवरी से हमारा संक्रांत होता है, उसमें हमारी कांग्रेस की जो राहुल गांधी जी ने लगभग 350 किलोमीटर पहले भी 4035 किलोमीटर पहले भी यात्रा इस बार 6000 शुरू किया है और इस बार हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं मणिपुर से, जो लगभग 6713 किलोमीटर चलने का काम करेगी और 100 लोकसभा को टच करेगी। 15 स्टेट में हमारी यात्रा जाने वाली है, जो मणिपुर से, नागालैंड से, असम से, बंगाल से, बिहार भी। सबसे गर्व की बात है कि बिहार भी आएगी और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारा ये जो कोशी सीमांचल एरिया है, आपका किशनगंज से लेके अररिया, पूर्णिया को टच करते हुए सासाराम होते हुए यहाँ से निकलेगी। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। तो इसीलिए आज हम लोग अपने लोगों से भी विचार विमर्श करने आए कि ये जो हमारी कांग्रेस की राहुल गांधी जी जिसका नेतृत्व करेंगे, बढ़ चढ़कर हम लोगों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लेना है, अपने महागठबंधन को मजबूत करना है और देश के जोड़ने की परंपरा को और जो बेरोज़गारी, महंगाई
और जिस तरह समाज चल रहा है, जिस तरह भाजपा चल रही है, तो न्याय के लिए, बेरोजगारी के लिए न्याय के लिए, महंगाई से छुटकारे के न्याय के लिए, महिलाओं के उत्पीड़न के न्याय के लिए, इन सब मुद्दों पर यह यात्रा शुरू हो रही है। और साथ ही अब 2024 में लोकसभा का चुनाव है और पार्टी का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे भी मैनिफेस्टो कमेटी में लिया है और मेरे पास 3 सब्जेक्ट है जिस पे हमको अपनी राय देनी है, जिसमें रूरल डेवलपमेंट है, हेल्थ है और स्पोर्ट्स है। तो बहुत अहम होता है कि आप गांव में जाइए, प्रखंड में जाइए, लोगों से मुलाकात कीजिए, जिसमें हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका से भी मुलाकात करने वाले हैं, हेल्थ के डॉक्टर से, सीएस से और जितने कार्यकर्ता बंधु हैं जो गांव से, प्रखंड से, योजनाओं से जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, उनका विचार ले रहे हैं क्या कांग्रेस का बेहतर मैनिफेस्टो हो लोगों के लिए, गरीबों के लिए, बीपीएल के लिए, एपीएल के लिए, और क्या जैसे हमारी खाद्य सुरक्षा थी, इंदिरा आवास थी, निर्मल योजना थी, कि तमाम योजनाएं जो कई योजना, बिजली की योजना थी, जिनके नाम बदल के भाजपा सरकार हम लोगों के बीच ही लेकर आई है, उसको और कितना बेहतर तरीके से लोगों के बीच कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लेकर जाए, उसका राय मशवरा हम लोग आप बीच में करने के लिए आए हैं और इसीलिए हम आपके बीच में सुपौल में पहुंचे हुए हैं।